तो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। ये देखो, हनु के हाथ में किस चीज़ का निशान है? हनु ने पोलियो पिया था संडे को ना, तो उसका निशान है ये। और मैं भूल भी गई थी मॉर्निंग में, फिर दोपहर में लेके गए हनु को। और ये देखो, हनु देख रहा है इधर टीवी। ये देखो, ऐड देखता है दोस्तों ये। और देखो, रिमोट को खा रहा है ना। और अभी देखो खड़ा हो रखा है, अभी खुद से खड़ा होता है और चल के आता है इसमें, और मम्मा मम्मा बोलता है। अभी उसका रिमोट नीचे गिर के देखना, देखो इसको। अरे बाबा, अब उसको नीचे बैठने के लिए ट्राई करेगा। उसको थोड़ा बैठने में अभी दिक्कत हो रहा है, तो मशक्क़त देखो आप ज़रा हनु की। ऐसे रैंडमली मैं सोचा ब्लॉग बनाती हूँ थोड़ा, तब तक मेरे हनु ने देखो कंटेंट दे दिया। देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे ही बैठता है। हनु, आई हुआ बाबा? आई हुआ का? आई हुआ क्या? आई हुआ क्या? हाँ, फिर आएगा इधर, देखना ये रिमोट के साथ। डुम 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 डुम। मम्मा मम्मा। मैंने इसमें एक कंबल बिछा रखा है, क्योंकि अगर इसने सुसु वगैरह भी कर दी ना, तो ये कर ही देता है बच्चा कभी कभी। जैसे उसके पापा के साथ है तो इसको धो सकते हैं ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वरना ये इसका अभी मैंने कवर भी नहीं लिया है। घर में सफाई का भी ध्यान देना होता है, बच्चा है तो मतलब बदबू तो नहीं आनी चाहिए ना घर में। और आजकल है बरसात का टाइम, तो बरसात के टाइम में हो ही जाता है। इधर देखो, मैंने कपड़े कैसे डाल रखे इधर सुखाने को स्टैंड में। मैं इसके पापा ने डाले तो मैंने भी उसका यूज करना शुरू कर दिया, फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, है ना। तो टीवी देख रहा है, मैंने टीवी का आवाज़ बंद किया है। और देखो, बोलते बोलते शुशु कर दिया उसने। तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से। हनु के ड्रेस करती हूँ चेंज। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो इवनिंग का 7 बज गया है। बारिश तो नहीं है अभी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा, मेरे को या तो गर्मी हो गई है, बहुत ठंडा सा लग रहा है। और हनु भी अभी सो रखा है, सो गया था 5 बजे, तो उठ जाएगा अभी मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मैं वहाँ पर से उठ के आ गई हूँ। और मेरे ना इधर रात को पता नहीं कैसे सोई थी मैं, ये हाथ पे नस चढ़ गई है मेरी, तो दिक्कत हो रही है। लेकिन घर के सारे काम मैंने फिर भी कर लिए हैं, क्योंकि एक माँ हूँ तो बच्चे के लिए सफाई भी रखनी पड़ती है, बच्चा भी देखना पड़ता है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हो गई है। मैंने सोचा चलो थोड़ा आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, तो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा हनु के साथ दोपहर में किया था, उसके बाद मैं थोड़ा हनु को खिलाया पिलाया, फिर सो गई। उसका आजकल क्या रूटीन हो गया ना, मॉर्निंग इवनिंग में खाना थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन वो दोपहर में नहीं खा रहा है कुछ भी। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा सा भी जैसे खिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो नहीं खा रहा है। इसलिए मैंने कल भी खिचड़ी नहीं बनाई और आज भी नहीं बनाई। कल मैंने थोड़ा सा राइस को मैश करके दाल के साथ मिक्स करके, क्योंकि दाल मैंने बिना नमक वगैरह के उधर निकाल दी थी, तो वैसे दिया, थोड़ा सा खाया उसने। और आज तो हमने पुलाव बनाया था, तो आज मैंने उसको कुछ नहीं दिया। मैंने एक एग बॉईल किया, मैंने सोचा चलो इसका टेस्ट चेंज करती हूँ, वो भी नहीं खाया उसने। तो फिर उसके बाद मैंने उसको 3 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास एक केला, छोटा सा केले भी छोटे वाले हैं, तो एक केला बड़ी मुश्किल से खिलाया और फीड कर रहा है बस। तो सुबह थोड़ा खा रहा है, इवनिंग में भी थोड़ा खा रहा है, लेकिन दोपहर का खाना पता नहीं क्यों स्किप करना चाह रहा है वो। लेकिन ऐसी आदत नहीं डालनी है बच्चे की, अगर मैं उसको बिल्कुल भी वो टाइम पे नहीं खिलाऊंगी ना, तो वो नहीं खाएगा। इसीलिए मैं उसको खिलाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, जिससे कि उसकी आदत बनी रहे। तो कभी भी जब बच्चा स्टार्ट करता है ना खाना खाना, तो ये गलती कभी भी मत करना कि बच्चा नहीं खाया तो उसको छोड़ देना है। 3 टाइम का उसका आदत डालना ही डालना है, चाहे वो खाए या ना खाए, क्योंकि मैं ये करती रहती हूँ। चाहे कुछ भी उसको उस टाइम पे खिला दो। तो फ्रूट्स खाने का टाइम तो बच्चा कभी भी खा लेता है, नहीं तो कभी भी केला, और अभी क्या ही फ्रूट्स खा पाता है वो। एप्पल भी उतना अभी वैसे नहीं खा पाता है,
केला ही एक ऐसा फ्रूट है कि जिसको हम बच्चे को खिला सकते हैं। अनार का भी जूस निकाल के देती हूँ मैं। थोड़ा सा अनार का जूस दिया मैंने, वो भी उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। जब बच्चा रिजेक्ट करता है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे जो चीज़ खानी होती है और जब उसे खानी होती है ना तो वो चाव से खा लेता है। तो इसीलिए मैं उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। और फीड भी लेता रहता है, बट फीड से उसको वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं ना, इसी के लिए खाने के लिए थोड़ा बच्चे को कभी कभी नखरे भी करते हैं। बट मेरे हन्नू को मैंने देखा है कि अगर उसका मन है, उसको भूख है, तो वो नखरे नहीं करता है, फिर वो खा लेता है। और अगर उसका मन नहीं है, अगर उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, इसीलिए वो नहीं खाता, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चे को देखिए, जब वो खाना रिजेक्ट करता है तो रीज़न जानने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा थोड़ा तो उसके मुंह में खाना डालते रहिए, क्योंकि बच्चा है वो अपने हिसाब से, उसको कुछ पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हमको देखना है। एकदम बच्चे का ऐसा है कि नहीं खा रहा है तो उसे पूछना, ऐसा छोड़ ही देना, ऐसा नहीं है। उसको जो 3 टाइम का खाना है उसके मुंह में डालना ही डालना है, चाहे वो थोड़ा सा डालना है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये 3 टाइम खाना खाना है और ये मेरा खाना खाने का टाइम है। अभी इवनिंग का उसका फिक्स है, 8:30 बजे में उसको जो भी जितना भी उसको खाना होगा ना वो खा लेगा। और आज वो जल्दी उठ गया था, 10 बजे उसने खा लिया था। मुझे लगा कि 11 बजे खा रहा है लंच ब्रेकफास्ट, तो शायद इसलिए वो दिन में नहीं खा रहा होगा, लेकिन नहीं, आज वो जल्दी भी उठ गया था तो फिर भी उसने नहीं खाया। तो दोपहर का खाना वो स्किप करना चाह रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन मैं नहीं करने देती हूँ। चाहे मैं इतना सा भी खिलाती हूँ, लेकिन मैं उसको खिलाती ज़रूर हूँ। तो ये चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूँ कि बच्चा भी कुछ अपनी हैबिट्स जैसे जैसे बड़ा होता है ना, क्योंकि अभी उसका 10वां महीना कंप्लीट हो गया, 11वां चालू हो गया, तो बच्चा भी अपनी कुछ अपने हिसाब से टेस्ट चाहता होगा। तो अभी टेस्ट तो उसका नहीं देख सकते हम लोग, ना ही वो सारी चीज़ें दे सकते। हल्का सा नमक तो मैं वैसे भी डालती हूँ, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखती हूँ उसको क्या चीज़ अच्छा लगता है। जैसे वो पोहा मैं रात को बनाती तो खा लेता, सुबह जो मैं सूजी जिसको रवा बोलते हैं वो भी वो खा लेता है। वो राइस को क्यों इग्नोर करना है, उस रीज़न को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। और जब मुझे लगेगा कि मतलब वो किस वजह से कर रहा है, उसको रोटियां अच्छी लगती है और वो उसका जेनेटिक लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसके पापा को रोटियां बहुत पसंद है। तो रोटी जैसे मैंने उसको चीला बनाया तो उसने चीला भी खा लिया। अंडा भी वो खा नहीं पा रहा है, थोड़ा सा खाता है तो उसको अजीब सा, मतलब अंदर का क्या बोलते हैं उसको, येलो वाला पोर्शन जो होता है ना, वो तो वो खाता है थोड़ा सा, लेकिन वाइट वाला मैं मिक्स करके दे रही हूँ। 2 दिन उसने अच्छे से खाया, तीसरे दिन से उसको पता नहीं क्या लगा, उसने नहीं खा रहा है वो। तो हो सकता है उसको रेगुलर भी मैं नहीं दे रही हूँ, धीरे धीरे देख रही हूँ कि उसको क्या क्या अच्छा लगता है। और जो चीज़ें मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ इसीलिए अपनी बातें शेयर करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। और आसपास तो हर किसी के बच्चे रहते ही हैं, तो इसलिए। तो चलो दोस्तों, मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मेरा हन्नू तभी उठा नहीं है, और उसका जो मखाना और पोहा मैं भिगाने रख देती हूँ। अभी तो मैं उसको रेगुलर यही दे रही हूँ, नेक्स्ट मंथ से मैं थोड़ा चेंज करने वाली हूँ उसके खाने में। तो नेक्स्ट मतलब 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है और मौसम भी अच्छा हो गया है, और कुछ जैसे तब तक उसको कुछ दिन बारिश के भी हो जाएंगे, क्योंकि उसकी पहली बारिश है, तो सारी चीज़ें बच्चों के साथ ध्यान देनी पड़ती है। तो जैसे ही उसका बारिश का ये मौसम चालू तो ठंड हो गया, और वो वैसे 2 ही टाइम पॉटी करता था, अभी 3-4 टाइम भी करता है कभी कभी। तो 5 बजे के बाद तो नहीं करता है, 5 बजे तक जो भी वो कर लेता है पॉटी, थोड़ा थोड़ा कर लेता है। और आदत मेरे बच्चे की इतनी अच्छी हो चुकी है कि पॉट में बिठाओ तो सुसु पॉटी जो उसको लगी रहती कर देता है। और जैसे कपड़े में ना आधी पॉटी कर रहा है, जैसे बैठता है, फिर उसका वो कपड़ा निकाल के फिर उसको पॉटी सीट में बिठाना पड़ता है, फिर कर रहा है, तो उसको यूज़ टू हो रहा है। और वो थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, बिस्तर से हट जाता है, निकल जाता है कि मेरे को सुसु पॉटी लगी, वो पॉट की तरफ जा रहा है। बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ शायद उस टाइम पे, क्योंकि इतना ध्यान रहता नहीं, क्योंकि वो छोटा है। तो अभी तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी भी ट्रेनिंग ही हो रही है। तो बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। और मम्मा तो वो बोलने लग गया मेरे को, माँ तो वो बोलने लग गया, बोलता था लेकिन अभी क्लियरली बोलता मम्मा मम्मा माँ मम्मा, इतना प्यारा लगता है। मैं आज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती, क्या होता है ना, जैसे फ़ोन निकाल लो तो बच्चा फ़ोन को देख के चीज़ें नहीं करता है, अक्सर ये होता है। अगर तुम ऐसे रैंडमली उसको देखोगे, उसे पता नहीं चलेगा, तो वो क्लिक हो सकता है। लेकिन वो बहुत टाइम से बोल रहा है, मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बस थोड़ा बहुत कहीं पे तो आप लोगों के ब्लॉग में आया होगा, अगर नहीं भी आया तो आगे चल कर आ जाएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा बच्चा मुझे मम्मा मम्मा बोलता है, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा उसे रुलाना होगा ना, तो मैं रुला भी लेती हूँ। और उसके पापा बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं उसको पापा पापा बुलवाने की, एक बार ही बोलता है, 1-2 बार ही बोलता है
पापा, लेकिन पापा पप्पा करता है, उतना क्लियर नहीं बोलता है। और मैंने कभी उसको ट्राई नहीं करा है कि मम्मा बोल मम्मा बोल। मैं ऐसे बोलती हाँ मम्मा, क्या खाओगे मम्मा, ऐसे करके बात करती हूँ, हाँ पापा ऐसे। तो उसने पकड़ लिया है मम्मा, तो उस मतलब पकड़ा नहीं, अब उसको पता है कि ये मम्मा है, इसको मम्मा बोलना है। तो मेरा बेटा इतना समझने वाला हो गया ना। चलो दोस्तों, मैं चाय बनाती हूँ और आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, टाटा बाय बाय, टेक केयर।